नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कशिश जांगड़े, कृषि स्नातक। और आज हम आए हैं बम्हनपुरी, जो कि सरसियों के नज़दीक गांव है। यहाँ सरसों लगी हुई है। सरसों गेहूं खेती की है। यहाँ लगभग 40 एकड़ में लगभग सरसों लगी गई है कृषि विभाग के मार्गदर्शन द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लगा है सरसों और हमारे आसपास लगे हैं गेहूँ, सरसों एक साथ लगे हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आगे की जानकारी के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ पीके गिरीश लहरे सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि जहां गेहूं और सरसों लगे हैं उसकी जानकारी देवें और बताएं किस एकड़ में लगा है। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। हम लोग अभी नवगठित सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के बिलाईगढ़ विकासखंड के गांव बम्हनपुरी, जो सरसीमा से 7 किलोमीटर के पास में है, वहां हम लोग कृषि विभाग के कर्मचारी, मैदानी कर्मचारियों के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे बीच में धर्मलाल खटकर जी और समारू लाल रत्नाकर कृषक भी मौजूद हैं। हमें सूचना प्राप्त हुई थी, अब हमारे मैदानी अमला के माध्यम से यह ज्ञात हुआ था कि यहाँ लगभग 30 से 35 एकड़ के आसपास सरसों और गेहूं का बढ़िया खेती किया गया है। तो आज वह स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ छोटा सा डैम है, उसके पानी का यहाँ के किसान लोग बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं और अच्छी किस्म का गेहूं भी लगाए हैं और सरसों की फसल बहुत बढ़िया लगा हुआ है। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई धान कटाई करने के बाद सेकंड फसल के रूप में बढ़िया दलहन तिलहन का खेती करें और अपने आय को अर्जित करें। और बम्हनपुरी जैसे किसानों का अनुकरण सभी गाँव के लोगों को करना चाहिए। साथ साथ इस वर्ष हमारे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन का वर्ष चल रहा है। मैं मेरे साथ में रहे किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आने वाले सीजन में इस गांव में मिलेट मिशन के तहत मक्का, रागी और कोदो के फसल को भी बढ़िया लगवाएं। रबी फसल में खास करके रागी की फसल को लगवाएं तो और बढ़िया लाभ होगा। ऐसा हम सभी किसानों से उम्मीद करना चाहेंगे। जैसा कि हमारे सर ने, SDO सर ने बताया, सरसों और गेहूँ के कृषि विकास अधिकारी केसरवानी सर आगे जानकारी देंगे हमको हमारे चैनल के माध्यम से। सर नमस्ते। आपका परिचय बताइए और हम लोग कहाँ हैं उसके, और गेहूँ खेती हो रही है उसके बारे में बताइए सर। मैं DR केसरवानी, कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़। और यहाँ जो हमारे कृषि अमलों द्वारा एक मैदानी कार्यकर्ता के द्वारा जो गेहूँ और सरसों का यहाँ प्लाट निर्धारण करके सिंचाई साधन को समुचित उपयोग करते हुए गेहूँ और सरसों का फसल ली गई है, उसका भ्रमण में हम लोग यहाँ निरीक्षण के रूप में पहुँचे हुए हैं। किसानों को हमारे कृषि अमला, मैदानी अमलों द्वारा हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन की योजना जो एक विशेष रूप से दलहन तिलहन क्षेत्र विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ सिंचाई का समुचित व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर सरसों और गेहूँ का खेती कराया है। यहाँ काफ़ी समय बाद में इस योजना को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है और आने वाला समय में यहाँ कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो मिलेट मिशन का कार्यक्रम लिया जा रहा है उसको अधिक से अधिक अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। आने वाला समय में लोगों को इस हेतु और चौपाल के माध्यम से विशेष जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ जो गेहूँ फसल ली गई है, जो सिंचाई के साधन है, उसका समुचित उपयोग, रख रखाव और फसल प्रदर्शन के रूप में कृषकों को विस्तृत जानकारी कृषि विभाग द्वारा दी गई है। और आगे सतत यहाँ भ्रमण करते हुए फसलों की रख रखाव और उसकी सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और मैं यही और विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि यहाँ के किसान सक्षम हैं और समझदार हैं। साथ साथ हमारे जो YouTube चैनल जो बना रहे हैं हमारे कशिश जी, इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे विशेष सहयोग के साथ में साथ दे रहे हैं। बाकी सब धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को कशिश जांगड़े कृषि स्नातक के माध्यम से आप लोग देखें। कृषि से जुड़े हुए बहुत सी जानकारियाँ हमारे इस YouTube चैनल से मिलता रहता है और इसी के साथ सभी किसान भाइयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।